जो अफ़गान मर रहे हैं, जो तालिबान के सपोर्टर नहीं हैं, वो भी तो मुसलमान हैं। ऑन द अदर हैंड हम पाकिस्तान में देखते हैं, बलोच जो हैं वो भी तो मुसलमान हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, और उनके साथ कितना जुल्म होता है। अब भी तारीख के औराक पलटें तो बहुत पीछे ना जाएं, तो बांग्लादेशी मुसलमान भी तो मुसलमान हैं जिनका मिलियंस में बेचारों का कत्लेआम किया गया, लाखों ख़वातीन को रेप किया गया। वीगर जो हैं वो भी तो मुसलमान हैं, जिनकी ये जो हैं भारतीय मुसलमानों के वो ग्रुप जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, वो कभी उनके हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। कुर्द भी तो मुसलमान हैं जो 4 मुस्लिम कंट्री से कई सालों से मारे जा रहे हैं, इराक, ईरान, सीरिया, टर्की। तो आफ्टर ऑल इन चीज़ों की तरफ इनकी नज़र क्यों नहीं जाती? सर फायदा नहीं है वहां पे, सर आइडियोलॉजिकली अलाइंड नहीं है। देखिए, ये सिर्फ कहने को मुसलमान है, कहने को मुसलमान है। अगर इनके पास कल आ जाए ना वीगर मुसलमान कि भाई आप हमारे लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, नहीं उठाएंगे, ये कभी नहीं उठाएंगे उसके लिए। इनकी तरफ से सर वो कल मरता है, आज मरे, आज मरता है, अभी मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको आवाज उठानी है रोहिंग्या के लिए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया में रोहिंग्या आना चाहिए। ठीक हो गया सर। ये कभी मुहाजिरों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे कि पाकिस्तान में जिसका 25,000 मुहाजिरों का 10 साल में सिर्फ कराची में कत्लेआम हुआ था, कभी नहीं उठाएंगे सर, ठीक है। ये कभी बलोचों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये कभी पश्तूनों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये कभी मुसलमानों के लिए। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आपके मन में हिंदू हेट्रेड है, मुझे समझ में आता है कि आपके मन में हिंदू हेट्रेड है, कोई बात नहीं, आप हिंदुओं के लिए मत उठाइए आवाज। अब मुसलमानों के लिए तो आवाज उठाइए, आप इतने बड़े मुस्लिम बनते हैं, उनके लिए भी नहीं उठाते, उसमें भी सेलेक्टिव है सर। तो ये मुनाफिक लोग हैं, इनको देखिए सर, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, और इनकी जो आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है इनकी, इट इज टोटली एंड टोटली विद पाकिस्तान। ये, और मुझे नहीं पता क्यों किसी फेलियर के साथ क्यों अपने आप को कोई एसोसिएट करना चाहेगा। आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाई वुड यू वांट टू एसोसिएट योरसेल्फ विद अ नेशन दैट हैज फेल्ड इन एवरी फ्रंट। पैसे पाकिस्तान के पास नहीं सर, इकोनॉमी उसकी चरमरा रही है, लोन उन्होंने ले रखे हैं, ओलंपिक में इनके मेडल जीरो हैं, स्पोर्ट्स में ये लोग जीरो हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस जीरो है, पूरा मुल्क गिरवी रख रखा है, सब कुछ। अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो कोई मुझे पॉइंट आउट करे, और मैं चाहता हूं अगर कोई पाकिस्तानी भाई बहन ये देख रहे हो वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन पे बोलें कि मैंने कहां पे झूठ बोला है, तो आप लिखेंगे मेजर साहब आपने झूठ बोला है, फिर मैं आऊंगा एंड आई विल अपोलोजाइज, मैं आपसे माफी मांगूंगा यहाँ पे आके कि साहब हाँ ठीक है मैंने झूठ बोला है, आप साबित करें मैं झूठ बोल रहा हूं। आपके पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया है, पूरे मुल्क को, लेकिन ख्वाब तालिबान आएगा, कश्मीर आजाद करेगा। इनको ये नहीं पता कि सर कल का खाना कहां से आएगा, इनको ये नहीं पता कि कल हमारा मुल्क चलेगा कैसे, इनको ये नहीं पता कि 6 महीने के बाद अपनी फौज को तनख्वाहें कहां से देंगे, इनको ये नहीं पता कि अगले साल जो इनको 25-30 बिलियन डॉलर चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए, वो अगला 25-30 बिलियन डॉलर कहां से आएगा, इनको ये नहीं पता है। पर इनको ये पता है कि बस जिहाद फी सबीलिल्लाह, बस इनको ये पता है, इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का सर। वापस हम आते हैं मेजर साहब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की तरफ, कुछ बातें और करते हैं वहाँ के जो हालात हैं। मुझे ये बताइए कि नॉर्दर्न अलायंस एक बहुत बड़ा वहाँ पे फोर्स का मंबा होता था, उनकी जो फोर्स थी वो तालिबान के लिए एक रेजिस्टेंस थी। आपको लगता है कि अब जब कि नई सूरत हाल बनी है, जब अफ़गान ने देख लिया, अफ़गानों की बड़ी तादाद ने देख लिया कि तालिबान तो वो कुछ करेंगे जो वो करना चाहेंगे, जो उनके प्रोटेक्टर थे वो भी उनके प्रोटेक्टर नहीं थे, अब शायद वो अपने हकूक़ के लिए खुद लड़ें, तो क्या नई जो फोर्सेस हैं वहाँ पे उभरेंगी? क्योंकि ये तो एक समाज में मुमकिन नहीं है कि एक ही तरह की फ़ोर्स अपनी डिक्टेटरशिप चलाती रहे। तो जो नई फोर्सेस उभरेंगी उनमें नॉर्दर्न अलायंस का या किसी और फोर्स का कितना बड़ा अमल दखल होगा? सर काफ़ी बड़ा मुझे लगता है डेवलप कर रहे हैं। अमरुल्लाह सलेह पहुँच गए हैं पंजशेर कुछ दिन पहले, और वहाँ पे अहमद शाह मसूद के साहिबजादे जो हैं अहमद मसूद, वो भी वहाँ पे हैं, और लोग भी हैं। ये सर ये पहले के जितने अब्दुल्ला वगैरह ये सब लोग थे पुराने, ये सब नॉर्दर्न अलायंस के ही लोग हैं। क्या हुआ कि नॉर्दर्न अलायंस इसलिए तितर बितर हो गया क्योंकि 9/11 के बाद जब अमेरिकन बॉम्बिंग हुई एयरक्राफ्ट से, तो तालिबान भाग गया सर, तो वहां पे ये लोग काबिज हो गए। बट अब तालिबान वापस आ गया, तो नॉर्दर्न अलायंस जो है इट इज टेकिंग शेप वंस अगेन। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है पश्तून की, पश्तून्स आर द लार्जेस्ट इन अफगानिस्तान, बट दे आर स्टिल 45%। 55% जो है सर वो और एथनिसिटीज के हैं, जिसमें हजारास भी शामिल हैं सर, जिसमें उज़्बेक भी शामिल हैं, जिसमें ताजिक भी हैं, जिसमें कुछ चंद बलोच भी हैं। तो ये सब कम्युनिटीज वहां पे हैं, एंड टुगेदर
दे आर फॉर्मिंग वेरियस पीपल। और उसमें एक और चीज है सर, अफगान आर्मी के बहुत सारे सिपाही जो हैं वो पंजशेर पहुंच गए हैं सर, खासतौर से उनकी स्पेशल फोर्सेस के, उनकी कमांडोज के जो ट्रेंड हैं वो लोग पहुंच गए हैं, और दे आर देयर एंड दे हैव रीच देयर। एंड ये लोग जो है सर, दे सेड कि हमारे अफसरों को पैसा दे दिया और हमारे जर्नलों को पैसा देके सरेंडर करवा दिया, लेकिन हम तो लड़ना चाहते थे, लेकिन हमें हुक्म नहीं मिला लड़ने का। तो बेसिकली क्या है कि अब हम लोग लड़ेंगे, अब हम लोग लड़ेंगे। तो अमरुल्लाह सलेह की लीड, और अमरुल्लाह सलेह ने अपने आप को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है, उसका सदर डिक्लेयर कर दिया है, और तजाकिस्तान ने अशरफ गनी की फोटोग्राफ हटाई और अमरुल्लाह सलेह की फोटो वहां पर रख दी। तो ये रीजन जो है बहुत फास्ट चेंज हो रहा है सर, इट्स चेंजिंग वेरी फास्ट।